हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। गाइज, आज मैं साइंस क्लास 9th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो इस पर चर्चा करते हैं और इस पर बात करते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते किसे हैं? देखिए, एक सेल का जो सबसे बाहरी भाग होता है, आउटर कवरिंग, ठीक है, जो आउटर कवरिंग यानी सबसे बाहरी भाग होता है, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बच्चों, आप इस चीज़ को ऐसे देखो, आप एक एग ले लो, एक अंडा ले लो, मुर्गी का अंडा, उसे बॉईल करो और बॉईल करने के बाद सावधानी से उसका छिलका उतारो। जब आप उसका छिलका उतारेंगे तो आपको छिलके के ठीक अंदर सबसे पहले एक पतली झिल्ली उसके चारों ओर मिलेगी। बच्चों, एक्चुअल में वही झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है। आप इसको करके देख सकते हैं घर पर। तो इसी प्रकार से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी एग होते हैं वो सब एक सेल हैं, और सबसे बड़ा सेल कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं। तो आपने ये जाना कि क्या जाना? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल, यानी प्रत्येक कोशिका का सबसे बाहरी जो आवरण होता है, उस आवरण को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। अब बच्चों, आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कौन कौन सी कोशिका में पाया जाता है या किस किस कोशिका में होता है। तो भाई, इसका आंसर हमें मिलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्लांट यानी पौधे, एनिमल्स यानी जानवर, जीव जंतु यानी कि, और माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव। माइक्रोब्स आप जानते हैं जिन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, ऐसे जीवों को माइक्रोब्स कहा जाता है। और प्लांट से तो आप सभी वाकिफ हैं, पेड़ पौधे। एनिमल्स, जिसमें हम भी आ जाते हैं, यानी जीव जंतु। अच्छा, फिर अब मैं बात करूंगा मोस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स आर एनक्लोज्ड बाय द यूनिट मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैंने जितने भी नाम आपको अभी बताए, इन सबको सेलुलर ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, अर्थात कोशिकांग। हिंदी में कहेंगे कोशिकांग, अंग्रेजी में कहेंगे सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ये सारे नाम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियस एटसेट्रा, ये सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं। और बच्चों, इस पॉइंट के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि इन सब में यूनिट मेम्ब्रेन होती है, यानी इकाई झिल्ली, यानी कि एक झिल्ली। ओके, इन सब में इकहरी या एक ही झिल्ली या मेम्ब्रेन होती है इनके चारों ओर से। समझ गए बच्चों? अब हम बात करते हैं आगे, और मैं आपको बताता हूं अब स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अर्थात जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी बनावट। तो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनावट पर हम बात करेंगे, मतलब उसकी संरचना, वो किस चीज का बना है। ओके, आप देख पा रहे होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग थिन
डेलिकेट इलास्टिक सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपको यही जवाब देना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग थिन, लिविंग यानी कि जीवित, थिन यानी पतली, ठीक है। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, वो लिविंग होती है, वो थिन होती है, वो डेलिकेट होती है, वो इलास्टिक होती है यानी लचीली, और सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। अब बच्चों सेलेक्टिवली परमेएबल का मतलब क्या होता है, मतलब वो सेलेक्ट करती है, चुनती है, पदार्थों का चयन करती है, किन पदार्थों को सेल के अंदर जाना है या बाहर आना है। तो बच्चों इस तरह से आप स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका केमिकल एनालिसिस यानी कि रासायनिक रूप से वो कैसे निर्मित हुई है, उसके स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल में जाना चाहूँगा। तो डिटेल में आपको ये बताना चाहूँगा कि केमिकल एनालिसिस क्या है इसका, अर्थात रासायनिक विश्लेषण किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके बच्चों, तो सबसे पहली बात निकल कर आती है कि जो एक सेल का सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो 75%, बच्चों ध्यान से सुनिए, 75% फॉस्फोलिपिड से बना होता है, फॉस्फोलिपिड्स से बना होता है। सेकेंडली जो दूसरा मेन कंपोनेंट है जिससे कि सेल मेम्ब्रेन बना है वो है प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को बच्चों लिपिड भी बोलते हैं, इसके अलावा पॉलीसैकेराइड्स, इन तीनों का यानी कि इनका परसेंट है 25। ओके बच्चों, और इसके अलावा क्या, इसके अलावा ये नंबर 3 में मेड अप ऑफ बाइलेयर, बाइलेयर का मतलब होता है, बाई मीन्स होता है दो, बाई मीन्स दो, टू, ठीक है। तो मेड अप ऑफ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड यानी कि ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर से मिलकर बना होता है। 2 लेयर का मतलब क्या है, 2 मॉलिक्यूल थिक, मतलब 2 अणुओं के बराबर मोटाई, मॉलिक्यूल मतलब अणु, ठीक है, बाई लेयर मतलब 2 परत वाली, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड की 2 परत से मिलकर ये बना होता है। तो बच्चों ये हो गया। अच्छा, और जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं सबसे पहले अगला पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, डी पर बात करते हैं। क्या देखिए, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगला पॉइंट ये कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो 2 तरह के प्रोटीन्स का बना होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का। अच्छा बच्चों, अब फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन, एक जो सेल मेम्ब्रेन होता है उस सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का क्या कार्य है, ठीक है। जो 2 तरह के प्रोटीन से मिलकर हमारा सेल मेम्ब्रेन बना होता है उसका फंक्शन यानी कार्य। तो भाई कार्य नंबर 1 है टू गिव स्ट्रेंथ, मतलब जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको स्ट्रेंथ देना, क्या देना, स्ट्रेंथ यानी मजबूती। दूसरा टू गिव एंजाइम्स, एंजाइम्स देना, एंजाइम्स मीन्स कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शन विद इन दी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर कैटेलाइजिंग केमिकल रिएक्शन होते हैं उन्हीं को एंजाइम्स बोलेंगे। तो एंजाइम्स देता है। तीसरा टू गिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, इसके अलावा प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना। बच्चों प्रोटीन ट्रांसपोर्ट को परमीजेज भी कहा जाता है, परमीजेज, दैट मीन्स डिटेल में जाएं, फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्यूबल आयंस, यानी कि जो वाटर सॉल्यूबल आयंस होते हैं उनकी मूवमेंट करने में हेल्प करना। इसके अलावा और क्या फंक्शन है प्रोटीन के, टू गिव पंप्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए पंप देना, यानी
पंप करना, ठीक है, टू गिव रिसेप्टर्स प्रोटीन्स, यानी कि रिसेप्टर्स प्रोटीन देना। तो बच्चों ये हो गए हमारे फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बेसिकली उसकी जो फ्लैक्सिबिलिटी होती है, उसका जो लचीलापन होता है बच्चों, वो लिपिड्स और प्रोटीन्स के कारण होता है, क्योंकि लिपिड्स और प्रोटीन्स ही हमारी सेल मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करता है फ्लैक्सिबिलिटी। तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित आज की जानकारी। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य।